हेलीकॉप्टर शॉट में हम आ गए हैं बाराबंकी। बाराबंकी जिले में अंजना जी छा तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट में हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में राजधानी लखनऊ के बेहद करीब। इस सीट का नाम है बाराबंकी। अब देखिए, बाराबंकी की पहचान कई वजहों से है, लेकिन राजनाथ सिंह, मौजूदा रक्षा मंत्री, एक वक्त पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यही की हैदरगढ़ सीट से 2001-2 में विधायक भी चुने जा चुके हैं। अन्य पार्टियों का कब्जा रहा इस सीट पर, लेकिन बीते 2 बार से देखिए आप, पीएल पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी के, वो सांसद यहां से चुने गए 2009 में, लेकिन उसके बाद 14 हो, 19 का चुनाव हो, बाराबंकी गई बीजेपी के साथ। अब एक बार फिर से यहाँ एक महिला उम्मीदवार है, तो उस तरफ पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। आइए पूछते हैं बाराबंकी की जनता से, बहुत करीब है राजधानी के, लेकिन विकास कितना हुआ है, क्या है इनके चुनावी मुद्दे, क्या सोचते हैं ये बीजेपी के हैट्रिक लगाने के लक्ष्य पर, तो इंडिया गठबंधन के हर हाल में उस लक्ष्य को पूरा ना होने देने की मंशा पर। चलते हैं बाराबंकी की जनता के बीच। यही तो उठा लेते हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। ऐसा कल्बो जिगर में समा जाइए, कल्बो जिगर में समा जाइए। बाराबंकी जिले में अंजना जी छा जाए, और छापू तिलक सब छीनो रे, नैना मिला के छापू तिलक सब छीनो रे, मोसे नैना मिला के। मैं जो गई थी देवाल गरिया, हो बारिश पिया से मोरी लग गई नजरिया, नैना मिला के मुँह से, नैना मिला के मुँह से, नैना मिला के मुँह से, नैना मिला के मुँह से। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद भव्य स्वागत के लिए। पहले यहाँ के रंग आपको दिखा दे, बताइए क्या बोल रहे हैं आप चुनाव को लेकर? क्या है ये वारिस पाक का आस्थाना का फोटो है, और मैं वारिस का मुरीद हूँ, और मेरा एक अभियान है जागो अभियान। इससे जो है मैं भारत के 11 करोड़ परिवारों को 6 लाख का फंड और 5,000 पेंशन कॉर्पोरेट इक्विटी से जोड़ के देना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग इसके बारे में बताइए। जी मैम, ये हमारा हैंडलूम आइटम है और ओडीओपी में चयनित है, और आप आई आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, तो उसमें कर रही हैं आप। हाँ जी जी मैम, आप यही कर रही हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मैम ये कहना चाहता हूँ कि ये ओडीओ बुनकर अधिकार संगठन, थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए। हाँ बताइए, बुनकरों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? हाँ, बुनकर मैम ये चाहते हैं कि जैसे भारत सरकार ने कहा कि 2 लाख करोड़ डॉलर का जो है हमें फॉरेन ट्रेड करना है, तो इसके लिए सरकार ने कहा था कि हम जिले वाइज जाएंगे और बुनकरों को और जो भी निचले तबके के हैं उनको समझाया जाएगा, लेकिन मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और हमारी जो स्कीम भी थी, तो उस भारत सरकार ने हमारी स्कीमें जो प्रॉफिट की थी वो बंद कर दी। हमारी सब्सिडी थी जो हम लोग पावरलूम चलाते हैं मैम, तो ये इसमें हमें 154 रुपए प्रति किलोवाट देना पड़ता था,
बाकी जो अमाउंट होता था वो सरकार देती थी। अभी इस नहीं हो पा रहा है तो ये आप लोगों की मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है। और 5 गुना ज्यादा। बोलने दीजिए। देखिए मैम, यहाँ पर जो है मतलब जिस तरह से किसान की जो है बिजली को माफ किया गया, इसी तरह बुनकरों की भी बिजली को, नलकूप को माफ किया गया। लेकिन अब दोहरा रुख किसान का तो बिल माफ है, लेकिन जो बुनकरों का जो है तो अच्छा है, बुनकरों की शिकायत, ये रंग बिरंगा जो बुनकर का काम है वो दिखा दीजिए, और उनकी मांग भी आपने सुन ली है। 2017 में पीएमओ को दिया था ये कागज। इसके बाद में आयुष्मान भारत बना, थावरचंद गहलोत जी को मैंने दिया था ये पेपर। हाँ, तो ये बात अभी मैं चाहता हूँ कि ये 11 करोड़ परिवारों को ये उनका हक मिले, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, वो तो पब्लिक के पैसे से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो 75 साल से जो करप्शन हुआ है, वो उन्होंने जो पैसा कमाया वो भारत की संपत्ति में, इनका गरीबों का हक नहीं है क्या? आप लोग बताइए, आप लोग क्या है? एक बार तरबूज है। प्रताप सिंह जी, तरबूज, खरबूजा और विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियों की खेती में करता हूँ। कैसा चल रहा है अभी, काम कैसा चल रहा है आप लोगों का? कोविड के बाद कई ऐसे जो लघु उद्योग, छोटे उद्योग थे, उनको दिक्कत हुई थी, आप लोग ठीक? लेकिन कृषि क्षेत्र पर इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, फल और सब्जियों की बल्कि डिमांड अच्छी उस समय भी थी। मैं तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहा था जिस समय लॉकडाउन हुआ था, लेकिन उस समय भी मैंने उस पीरियड में भी बहुत अच्छी संख्या में भी ठीक है, ठीक है। शहद और दीप, क्या ये महिला समूह संगठन है आप लोगों का स्वयं? ये बाराबंकी जिले में चैनपुरवा गांव में है, जिसमें 150 परिवार अनलीगल काम करते थे। उनको हम लोगों ने मधुमक्खी पालन के लिए सिखाया। तो आप लोग महिलाएं सिर्फ कर रही हैं या परिवार जुड़े हुए हैं? जी, पूरा परिवार उसमें काम करता है। 150 परिवार इस गांव में है, लगभग 900। जी, 150 परिवार है, जिसमें उनके बच्चे भी अगर काम करने वाले हैं, सक्षम हैं, तो वो भी काम करते हैं। और घर की महिलाएं, मैम, उससे जो बीज से बी वैक्स निकलता है, ये मैम उससे दीपक बनाती हैं, जो हमारा। अच्छा, इसी आप हनी कोम भी लेकर आए हैं। पूरा ये हनी कोम है मैम। पूरा बी कीपिंग मेरा मेन वो मधुमक्खी पालन, और जो उससे उत्पाद निकलते हैं लगभग पूरे बाराबंकी में। ऑनलाइन भी बेचते हैं आप लोग? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? पहले इसके बारे में बताइए। ये मैम मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी कला से संबंधित हम लोग जुड़े हुए हैं। ये सब मिट्टी के बने हुए आइटम है जी। तो पानी ठंडा रहता होगा इसमें, ये देखिए, मतलब मिट्टी के बर्तन है, उनमें बॉटल्स भी हैं, अपने कवर भी लगा है। मिट्टी का बना हुआ। लेकिन मैम हम लोग की बिक्री कैसी हो रही है आप लोगों की? क्या, क्योंकि कोविड के वक्त पर कई सारे लघु उद्योग थे जिनको बड़ी मुश्किलें हुई थी, हो रहा है ऐसा या ठीक है? नहीं, बहुत स्लो हो गया, काम धाम बहुत स्लो हो गया है। और हम लोग को यहाँ पे मिट्टी नहीं मिल पा रही है। मिट्टी की समस्या बहुत बड़ी है, जिससे हम लोग समस्या बहुत भारी है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप लोग? मिट्टी तालाब से लाते हैं, लेकिन तालाब के जिसके हाथ में है वो तो उसको पैसा दो, ठीक है ना, या तो उससे जो है देर सवेर जाओ तो लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब हम लोग का मिट्टी का कोई समाधान लोकली बेचते हैं या आप लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं? लोकली यही में बेचता है, दुकानी पर। देवा शरीफ का मशहूर आइटम है। परिवार है, इसी से गुजारा चलता है, इस मिट्टी से हम लोग। कोई फर्स्ट टाइम वोटर है क्या यहाँ पे? फर्स्ट टाइम वोटर जो बात करना चाहेगा, जो पहली बार वोट डाल रहा हो, पहली बार? आप लोग बताइए। ये मैं प्रदीप कुमार जैन हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्टर्स भी हूँ और यहाँ का व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। ये ओडीओपी है और हम लोग यहाँ बनाते हैं कि ये बाराबंकी का मेन धंधा है। पहले ओपीएम चलता था, अब ओडीओपी आ गया है। तो ये किसकी देन है? जिसने हर जिले के उत्पाद को, हर व्यक्ति जो बना रहा है, वो कोई भी हो, कुम्हार हो, हमारा बुनकर हो या किसको, उसके उत्पाद को जनता तक पहुँचाया, तो हम उस सरकार के साथ होने चाहिए। विक्रांत सैनी सर, किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बाराबंकी। क्या किसान इस बार जो इस इलाके के किसान हैं, आप लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये बाराबंकी जनपद में मेन समस्या है कि बाराबंकी जो मेथा की फसल है वो किसानों की नकदी फसल है, उसको अभी तक कृषि का दर्जा सरकार ने नहीं दे पाई दी है। वो कृषि का दर्जा हो जाए तो किसानों की तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें लोगों के लिए फायदेमंद। वही तो कोशिश की जाए कि जहाँ तक कि सरकार से मिल जाए, किसानों के लिए हक की हो, वो ठीक रहेगा। भाई हम लोग किसी को बोलना है तो हाथ उठाइएगा। फर्स्ट टाइम वोटर। चलो बताओ, तुम लोग क्या सोच रहे हो चुनाव? मैम, हम ये सोच रहे हैं कि जो है हम हमेशा जो है, मतलब मेरी फैमिली में भी और हम लोग भी जो है हमेशा से मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल जो है मोदी जी ने बहुत सारा मतलब स्टार्टअप के लिए प्रमोट किया है, इसलिए हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो हम लोग अपने अपने स्टार्टअप्स कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। अच्छा, आप चाहते हैं अपना कोई कारोबार? जी, अपना भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। और जो है गवर्नमेंट हम लोग को कई सारी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे हम लोगों को जो है एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है।
या मैम, मेरा नाम अफान वारसी है। मैं बेसिकली फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैम मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ। बेसिकली आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय सिविल सर्वेंट। एवरीथिंग इज गुड बट देयर आर सम। हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। मैम चेंजेस भी जरूरी है क्योंकि मैम देखिए ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है। वी डेफिनेटली अगर कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, तो मस्ट भी फर्स्ट टाइम वोट है, इसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं और न्यू चीजें हैं हमारी वोट्स के लिए। फिर सेल्फी डालोगे वोट करके ऐसे ऐसे? 110%। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि इस समय जो राष्ट्र की गति को प्रधानमंत्री जी ने गति दी है वह बहुत अच्छी है। जब अमेरिका में जाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति सम्मान करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ के सामने आते हैं, तो ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इस बार मोदी सरकार। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या? हमारा वोट जो है भगवान राम को है। 500 साल तक टेंट में बैठे रहे और ये मोदी जी की ही देन है जो भगवान का राम का मंदिर बना हुआ है अयोध्या में। हमारा वोट भगवान राम को है। भगवान राम को कैसे वोट कीजिएगा? भगवान राम को समर्पित है। अच्छा, उनको समर्पित है। क्या नाम है आपका? रविनंदन खजांची। पर देखिए, कई लोग पलट के पूछेंगे कि धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, आप एक सांसद को चुन रहे हैं, वो सांसद बाराबंकी के लिए काम करेगा नहीं करेगा, इसमें धर्म का क्या लेना देना? उसको क्या जवाब होगा? नहीं, काम करेगा। हम इससे पहले भी जो सांसद हमारे रहे हैं उन्होंने काम किया 5 साल। जब धर्म से राजनीति प्रेरित होती है तो राजनीति अच्छी गति को जाती है। एज अ फर्स्ट टाइम वोटर इतना कहना चाहूंगा कि मैम आई थिंक हमारी जो राजनीति होनी चाहिए इंडिया की, उसको हमारे इन सारी चीजों से जो धर्म है उससे ऊपर उठ के एजुकेशन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम पे बात करना चाहिए। और एज अ प्रत्याशी अगर बात करें बाराबंकी की, तो तनुज पुनिया और जो डिफरेंट और भी एक्स राजरानी रावत जी जो भी हैं, बस उनसे यही कहना है कि हमारे आगे एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि मैम अच्छा, आप युवा हैं, आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें, आपको ये बात कितना परेशान करती है कि पीएल पुनिया साहब पहले थे, अब उनके बेटे को टिकट दे दिया। कैसरगंज सीट से अभी हम लोग होकर आ रहे हैं बहराइच से, वहां ब्रिजभूषण शरण सिंह को नहीं दिया, बेटे को दे दिया। तो ये जो तमाम पार्टियां बेटों को टिकट देती हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उस पर क्या? हाँ मैम, कहीं ना कहीं ये गलत चीज है। अगर ऐसी बात है तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जो परिवारवाद वाली राजनीति है, जो कि एक हैशटैग परिवारवाद वाली राजनीति जो चल रही है, आई थिंक इसको खत्म होना चाहिए। मतलब जैसे बाराबंकी हो या सोच रहे? हम तो राम को समर्पित है। राम को बस एक ही लाइन है क्या? और हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे किसको समर्पित है? फिर से बोलिए। जय श्री राम। समर्पित है उनको, धर्म को। चुनना है आदमी जो सड़क बनाएगा। और सुनिए, तो हम उसी पे बोलना चाह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हमारे साथ प्रदीप भैया भी हैं। मैं इनके वहाँ नौकरी करने आया था पहली बार और आज मैं 10 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। हमारा काम क्या करते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। बाराबंकी में हमारा जियो का भी है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, सभी के साथ। पर आज की जो समस्या है ना, लोगों को टेक्निकल जानकारी ही नहीं है किसी चीज की, और केवल बीए एमए करके बस वो नौकरी चाहते हैं सरकारी, प्राइवेट कुछ करना नहीं चाहते हैं। राम को वोट नहीं समर्पित है, बल्कि हमारा जीवन समर्पित है। राम वो शख्सियत है जिन पर वोट समर्पित नहीं किया जा सकता है, जीवन समर्पित किया जा सकता है। हम यहाँ काम करने वाले को चुन रहे हैं। पीएल पुनिया ने है जो जितना काम किया है किसी सांसद ने नहीं किया। और परिवारवाद की बात जितना मोदी जी कहते थे, वही मोदी जी हैं जो अपने नेताओं के बेटों को टिकट दे रहे हैं। तो पहले कथनी और करनी में अपना फर्क पैदा करें वो, उसके बाद वो जनता से वादे करें, झूठे वादे। कहाँ है 25 लाख रुपया? कहाँ है नौकरी? कहाँ है 25 लाख रुपया? कहाँ है नौकरियां? कुछ देना चाहिए। अरे 10 साल के सरकार का हिसाब देना चाहिए उनको। हम लोग मोदी जी ने बोलने दीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं प्लीज। के बेटे को टिकट दिया, क्या कोई वहाँ और नहीं था? लेकिन हमारी कांग्रेस ने अमेठी से पुनिया के बेटे को दे दिया। पीएल पुनिया के बेटे को दे दिया नहीं, पीएल पुनिया का बेटा डिजर्व करता है। यहाँ पर उन्होंने काम करके दिखाया है, वो डिजर्व नहीं करता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातें रखने के लिए। यहाँ पर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से अंत होना चाहिए भाई। तो पहले आप लोग भी तो बताइए, आप लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? तो दुआ कर रहे हैं, अब जिसकी मालिक की मर्जी है जी, मालिक की मर्जी है। मालिक की नहीं, वोटर की मर्जी चलती है यहाँ पर। वोटर अब हम कव्वाल आदमी हैं। कव्वाल आदमी है, क्या बोला जा रहा है? चलिए, पूजा पे नाज है ना, इबादत पे नाज है, हमको तो अपने वारिस की निस्बत पे नाज है। अरे करो कृपा वारिस महाराज, करो कृपा।